नमस्कार दोस्तों, हिम शिखर क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर अच्छा सब्जेक्ट है। सेंटेंस, वाक्य। व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को जिससे पूर्ण बात समझ में आए वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सिंपल सेंटेंस जिन वाक्यों से एक ही काम का ज्ञान होता है अथवा जिन वाक्यों में केवल एक फिनिट वर्ब होता है उन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज with no dependent clause, subordinary clause. Examples: I come, the boy cried, Canada is a rich country, the girl ran into her bedroom. Some students like to study in the morning. Simple sentence: he drove the car very fast. He drove independence clause है, the car object है, very fast modifier है। The simple sentence is consist of a independence clause. Kind of sentences. Type of sentences in हिंदी। वाक्यों के प्रकार। वाक्य अर्थात सेंटेंसेस 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आसरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। फर्स्ट, आसरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य से किसी बात की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रकट होती है, जैसे ही इज ए गुड सिंगर, ही इज नॉट ए गुड सिंगर। आसरेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स: व्हाट इज एन assertive sentences. Assertive sentences are declarative sentence. The sentence through which we can describe a word or event is called assertive or declarative sentence. Example: the sun rises in the east. She does not like me. Your sister is very intelligent. The blind cannot see. Assertive sentence. आसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार की होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सोनू और मोनू रोज़ मेरे साथ कबड्डी खेलते हैं। सोनू एंड मोनू प्ले कबड्डी विथ मी डेली। मेरे पीछे कुछ लड़कियां थी। देयर वीयर सम गर्ल्स बिहाइंड मी। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ हो। मोहन डज नॉट नो दैट यू आर हियर। आसरेटिव सेंटेंस, the sentences which state or declares something, they are called assertive sentence and they end with a full stop. Assertive sentence can be affirmative, positive and negative. For example, it's warm today, affirmative sentence. It is not warm today, negative sentence. Note: sentences that contain not or no are called negative sentences. सरल शब्दों में समझें। आसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य से किसी कार्य के होने का बोध होता है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है। दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव आज्ञार्थक वाचक वाक्य, ऐसे वाक्य से किसी आज्ञा, चेतावनी अथवा प्रार्थना का बोध होता है, जैसे क्लीन योर माउथ, डू नॉट टॉक लाउडली इन द क्लास। ए सेंटेंस दैट गिवन ए कमांड ईदर फोर्सफुल और माइंड। इसमें देखेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग, ऐसे शब्दों का ज्ञात होता है। ऑर्डर, गेट आउट, रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क टू लीव द टेबल।
एडवाइस, डोंट ईट येलो स्नो। इंस्ट्रक्शन, टर्न लेफ्ट एट द जंक्शंस। वार्निंग, लुक आउट। इसमें स्पष्ट दो बातें आपने देखी, स्ट्रॉन्ग कमांड, माइल्ड कमांड। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, जैसे हु डू यू टॉक, व्हेन डिड यू कम। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हैज़ ही वन होम, हैज़ ही नॉट गॉन होम। इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विथ विच वी एक्सप्रेस द क्वेश्चंस ऑफ आवर माइंड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सम एग्जांपल्स, डू यू टॉक टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन विल यू रिटर्न, हु इज शूटिंग, कैन यू ड्राइव ए कार। प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानें? इसमें उत्तर के रूप में यस या नो होता है, या सत्य और असत्य के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में WH, हु, व्हाट, वेयर का उपयोग होता है। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन टिक लगाते हैं। चौथा पहचान है चॉइस और अल्टरनेटिव क्वेश्चन के रूप में आप इसे पहचान सकते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद अथवा शाप का बोध होता है, जैसे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, मे आई गो आउट सर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विथ विच वी एक्सप्रेस आवर डिजायर, विशेष, ब्लेसिंग्स, कोर्स, प्रेयर्स, इट्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। Some examples, may God save him, long live Netaji, wish him all the best, best of luck. ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसकी पहचान है विश, प्रेयर, ब्लेस, कोर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देखें। आपको नववर्ष मुबारक, विश यू हैप्पी न्यू ईयर्स। आप सफल हों, मे यू बी सक्सेसफुल। काश वह जिंदा होता, ओल्ड डैट ही वेयर अलाइव। वह भवन ढह जाए, मे डैट बिल्डिंग्स क्लैप्स। भगवान करे वह मर जाए, मे ही डाई। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह वाक्य जिससे आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध होता हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। कितना बुद्धिमान इंसान है, व्हाट ए वाइस पर्सन्स। ओह वह गिर गया है, ओह ही हैज़ फेलन। शुक्र है मूवी शुरू हुई, कितनी व्यस्त जिंदगी है। सरल रूप में पुनः समझें। वाह भारत मैच जीत गया। चुप रहो, मुझे तंग मत करो। इसमें हुर्रे, अल्लाह, ओह, ऑफ कोर्स जैसे शब्द का उपयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंसेस बाय विच वी एक्सप्रेशंस इमोशंस, सोरो, हैप्पीनेस, एंगर्स, जॉय, वंडर्स एंड हैट्रेड, इट्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सम एग्जांपल, व्हाट ए बैड बॉय, हाउ ब्यूटीफुल ए साइट, हाउ सिक, व्हाट ए फूल। इसे समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। डैट इज़ ए ग्रेट आइडिया, हाउ वंडरफुल इज योर ड्रेस, योर सिस्टर डिड ए रियली गुड जॉब, ओ नो आई मिस्ड द बस, कम हियर राइट नाउ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस तरह से आज हमने सेंटेंस अर्थात वाक्य को सरल भाषा में समझा। थैंक यू।